हैं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। वही हाल हुआ श्रीलंका के राज परिवार का। लेकिन महिंद्रा राजपक्षे अपने परिवार के साथ कहां भाग गए हैं? सोशल मीडिया में जो खबरें उठ रही हैं कि ये भारत पहुंचे हैं, इस पर उच्चायोग ने आखिर क्या खुलासा किया है? तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने टैंकरों में भर भर कर ऐसा क्या भेज दिया है जो भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो वहीं यूरोप के लिए भी खुशखबरी है, जबकि अमेरिका के लिए सबसे दुख भरी बात है। यूरोप भारत की शरण में आ चुका है। जानेंगे क्या है मामला जो भारत को ताबड़तोड़ खजाना दिए जा रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। श्रीलंका का महिंद्रा राजपक्षे और उनका परिवार गायब है। श्रीलंका से किसी ऐसी जगह पे ले जाया गया है जो अज्ञात स्थान है, यानी किसी को पता नहीं है। हुआ क्या, महिंद्रा राजपक्षे ने दिया इस्तीफा, लेकिन गुस्साई हुई भीड़ नहीं मानी और उन्होंने उनके घर को लगा दिया आग। कहा जाता है जैसे तैसे निकाला गया महिंद्रा राजपक्षे और उनके परिवार को हेलीकॉप्टर से कहीं अज्ञात जगह पे ले जाया गया, जिसका पता किसी को नहीं है। पहले ये खबर आई कि मिलिट्री बेस में ले जाया गया है, फिर वहाँ से कहीं ले जाया गया या नहीं ले जाया गया, इसकी कोई खबर नहीं आई है। पर सोशल मीडिया पर एक खबर फैलने लगी कि श्रीलंका से राजनीतिक महिंद्रा राजपक्षे और उनका पूरा परिवार भाग के भारत आ चुका है, जिस पर भारतीय उच्चायोग ने साफ किया कि न तो यहाँ महिंद्रा राजपक्षे आए हैं, न उनका परिवार आया है। ये एक अफवाह है, अफवाह भरी कहानी है जो सोशल मीडिया पर आ रही है। यहाँ तक कि श्रीलंका के नागर विमानन प्राधिकरण के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैप्टन थेमिया ने साफ किया कि नहीं, यहाँ से महिंद्रा राजपक्षे कहाँ निकले हैं नहीं, कोई पता नहीं है, लेकिन भारत नहीं गए हैं, ये भी साफ हो गया। पर बात ये है कि आखिर भीड़ इतना ज्यादा महिंद्रा राजपक्षे के पीछे क्यों पड़ गई है कि मिलिट्री बेस तक जाने की खबर सुनने को मिलने लगी। तो दरअसल बात ये है कि महिंद्रा राजपक्षे जब गद्दी पे बैठा तो उसने अपने पूरे परिवार को बिठाना शुरू कर दिया, पूरे कुनबे को रबड़ी खाने के लिए बिठाना शुरू किया। महिंद्रा राजपक्षे एक कुर्सी पर, दूसरे कुर्सी पर उसका दूसरा भाई, एक भाई प्रधानमंत्री, दूसरा भाई राष्ट्रपति, बेटा भी कोई मंत्री, भतीजा भी कोई मंत्री, पूरा का पूरा कुनबा चलाने लगा श्रीलंका को और श्रीलंका की नैया को डुबाने लगा। जब तक नैया डूबी नहीं थी, जनता शांत थी। जैसे ही नैया डूबने लगी और जनता भी डूबने लगे, वैसे ही जनता भड़क उठी और भड़क के पीछे पड़ गई श्रीलंका के इस राजपक्षे परिवार के। अब परिवारवाद के नाम पर श्रीलंका की जनता को गुस्सा आ रहा है और उन्हें लग रहा है कि ये पूरा परिवार मिलकर श्रीलंका को तबाह कर दिया। इसी परिवार की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ा और हालात यहाँ तक पहुँच गए। पर इन सब में प्रदर्शनकारी जो इतना ज्यादा उपद्रव मचा रहे हैं, इनमें एक बड़ा कारण भी है। बड़ा कारण है पश्चिमी दुनिया। पश्चिमी दुनिया ने जैसे ही श्रीलंका ने आपातकाल लगाया, वैसे ही ये कह दिया कि नहीं नहीं, यहाँ तो मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, यहाँ तो बहुत सारी चीजें सही नहीं हो रही हैं, श्रीलंका को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब श्रीलंका ने पश्चिमी दुनिया की सुनी और जो आपातकाल में है थोड़ी ढिलाई ला दी। अब असर ये हो रहा है कि श्रीलंका में जगह जगह आगजनी हो रही है, गृह युद्ध का माहौल है और ये गर्त में जाता जा रहा है। श्रीलंका की अपनी भी मजबूरियां थी, क्योंकि श्रीलंका को IMF से लोन चाहिए था। ऐसे में श्रीलंका बहुत कड़े कदम नहीं उठा सकता था प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, खास तौर पर IMF और पश्चिमी दुनिया के कारण। श्रीलंका ने चलो मान ली बात, लेकिन ये पश्चिमी दुनिया का दोगलाईपन देखिए, ये कहाँ चले जाते हैं। जब कनाडा में भी इसी तरह की स्थिति हुई थी, हालांकि वहाँ की स्थिति यहाँ से काफी अच्छी थी, फिर भी कनाडा के PM ने लगा दिया था आपातकाल और तब कोई कुछ नहीं बोला था, कहीं से चू चा सुनने को नहीं मिला था, खास तौर पर पश्चिमी दुनिया से। पर अब देखिए, यही श्रीलंका के बारे में बोलने के लिए आगे आ जाते हैं। कई बार इन चीजों को देखा जाता है कि जब भारत में मामला उठे या फिर चीन में मामला उठे या पाकिस्तान श्रीलंका में उठे तो ये देश तुरंत बयान जारी करते हैं, लेकिन जब इनके खुद के देशों में होता है या यूरोपीय देशों में होता है तो ये बिल्कुल कुछ भी नहीं कहते। और सच मानिए, जिस तरीके से रूस के ऊपर यूरोप ने और पश्चिमी दुनिया ने प्रतिबंध लगाया है यूक्रेन मामले को लेकर, कभी भी
ताइवान मामले को लेकर इतना ज्यादा प्रतिरोध आपको देखने को नहीं मिलेगा। यूक्रेन मामले में बिल्कुल भड़क से गए ये लोग, लेकिन ताइवान मामले में इनका रुख अलग होगा। अगर भविष्य में ये लड़ाई होती है तो इस चीज को आप देखोगे। वहीं दूसरी तरफ रूस ने कंटेनर में भर भर के भारत ऐसा क्या भेज दिया है जिससे अमेरिका का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन यूरोपीय देश हो गए हैं खुश। तो आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में एक संकट अभी आ रहा था और वो संकट था ब्लैकआउट का संकट। ये गहरा रहा था, बिजली की कटौती वगैरह चल रही है। अभी भी आप देखेंगे भारत के कई राज्यों में बिजली की कटौती चल रही है। भारत में ऊर्जा का थोड़ा संकट जरूर पैदा हो रहा था, लेकिन भारतीय सरकार इन समस्याओं को समेटने में और सुलझाने में माहिर है। रूस यूक्रेन लड़ाई में भारत रहा न्यूट्रल और जिसका फायदा आज भारत को मिल रहा है। उसने कई ऑफर भी भारत को दिए हैं। रूस ने भारत को लगातार कई ऑफर दिए, जिसमें से पहला ऑफर तो ये था कि जहां क्रूड ऑयल की कीमत दुनिया भर में $100 से ऊपर है, तो वहीं भारत काफी कम में खरीद रहा है। $70-80 में अब तो बात चल रही है। अगर यहाँ तक पहुँच गया, मतलब 25% की जगह भारत को 30% की छूट मिलेगी। अब बड़ी बात यह है कि भारत ये क्रूड ऑयल खरीद रहा है और चूंकि इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट से और भी चीजें बनती हैं और इन उत्पादों को यूरोप खरीद रहा है। भारत कमा रहा है मुनाफा और सबसे ज्यादा समस्या लग रही है पश्चिमी दुनिया को कि ऐसा क्यों कर रहा है भारत, मतलब अपना मुनाफा छोड़ दो इनके लिए। लेकिन अभी आग में घी का काम और जले में नमक का काम कर रही है ये खबर जब ये निकल कर आया है कि नहीं सिर्फ ऑयल ही नहीं, अब रूस भेज रहा है LNG टैंक्स को, क्योंकि रूस दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्रोड्यूसर कंपनी है और अभी जो प्रतिबंध लगे हैं उसकी वजह से उत्पादन होकर जो गैस बचा हुआ है उसको बेचना रूस के लिए बेहद जरूरी हो गया है। और अब ये है कि ये जो गैस है इसके लिए भी रूस ग्राहक ढूंढ रहा है, ताकि जिस तरीके से तेल की बिक्री उसे कुछ हद तक बचा कर रखे हुए है, गैस भी वही काम करे। अब ऐसे में रूस ने ये बड़ा ऑफर दे दिया है भारत को। आपको बता दें, गुजरात की अदानी PNG, गेल इंडिया, ये अब बड़े बड़े डील कर रहे हैं रूस के साथ जहां ऑयल के क्षेत्र में, तो वहीं कंपनियां अब LNG के लिए भी बहुत सारी शिपमेंट पर डील कर चुकी हैं। कथित तौर पर कम कीमत की वजह से ये कंपनियां रूस से अब गैस खरीदने वाली हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के अनुसार भारत डिस्काउंटेड रेट पर अब LNG गैस खरीदने वाला है और इससे सबसे ज्यादा दुनिया हैरान हुई है कि भारत प्रेशर में आ ही नहीं रहा है अमेरिका के और अपने काम को बिल्कुल सही तरीके से किए जा रहा है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।